स्टूडेंट, इस चैप्टर के पिछले पार्ट को हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमारा टॉपिक था लैंड यूज़ पैटर्न और साथ में सॉइल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है वाटर। तो वाटर हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो वर्क होते हैं उसमें वाटर की ज़रूरत होती है। Water is used for drinking, cooking, washing, bathing, and also so many other activities like agriculture, industries, generation of hydroelectricity, navigation, etc. जहाँ तक वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे अर्थ पर इवन नहीं है, बल्कि अनइवन है। 97% जो वाटर है वो ओशनिक वाटर है और 2% जो वाटर है वो आइस शीट के तौर पर मौजूद है। रहा 1% वाटर, तो ये फ्रेश वाटर है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट 97% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन ओशंस एंड सीज, 2% in the form of ice sheets in the polar regions and 1% in the form of fresh water. Presently, पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से बहुत सी चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा होने लगा है, जिसकी वजह से वाटर का कंजप्शन भी बढ़ गया है और ओवर पॉपुलेशन की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ा है। इन सब वजह से वाटर का यूज़ लगातार बढ़ रहा है और मॉडर्न लाइफ स्टाइल में भी वाटर की यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन सब वजह से आज वाटर की स्कार्सिटी भी हो गई है और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वाटर पॉल्यूट भी हो रहे हैं। तो आज के टाइम में हमारे सामने दो सबसे बड़ा चैलेंज है। वो एक है वाटर के ओवर यूज़ को कम करना और साथ ही साथ वाटर को पॉल्यूट होने से भी बचाना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Natural vegetation refers to the original vegetation of an area grown under a particular climatic conditions without human assistance or interference. The vegetation on the earth generally consists of forest, grassland or thorn and scrubs. जहाँ तक वेजिटेशन की बात है, तो वेजिटेशन डिपेंड करता है एक एरिया के रेनफॉल पे। जिस एरिया में रेनफॉल जिस तरह का होगा, उस एरिया के वेजिटेशन भी डिपेंड करते हैं उसमें। In other words, we can say that depending on the amount of rainfall, the area of the high rainfall are covered with forest and the area of moderate rainfall are covered with grassland and the area of low rainfall have thorn and scrubs. जहाँ तक वाइल्ड लाइफ की बात है, तो इंडिया में वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं। हमारे यहाँ हर तरह के एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, वर्म्स सभी पाए जाते हैं। साथ ही साथ एक्वेटिक एनिमल्स भी इंडिया में पाए जाते हैं। ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत तरह से फ़ायदा पहुँचाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे वेजिटेशन की, इंडिया में दो तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एक है एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा है डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट की जहाँ तक बात है, तो ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है और डेसिडियस फॉरेस्ट वैसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ के क्लाइमेट कूल होता है और रेनफॉल मॉडरेट होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि फॉरेस्ट को जनरली वर्ल्ड में दो ही तरह से क्लासिफाइड किया गया है। दो तरह के फॉरेस्ट हैं, जिनमें से पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा है डेसिडियस फॉरेस्ट। जहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात है, तो वर्ल्ड में और इंडिया में हर तरह से इसको कोशिश की जा रही है कि फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें से फॉरेस्ट को भी बचाने के लिए और साथ में एनिमल्स को भी बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में वन महोत्सव मनाया जाता है, तो वहीं प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रीनो जैसे प्रोग्राम भी एनिमल्स को बचाने के लिए चलाए जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर था, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। चैप्टर का नाम था डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप इसको देख सकते हैं और इसे नोट करेंगे। इसको नोट करने का बेस्ट तरीका है कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे आप नोट कर लें। थैंक यू।